तो एक बात जब वैक्सीन्स आ रही थी तब भी एक जनरल परसेप्शन में बहुत घूम रही थी कि वैक्सीन्स जो होती हैं वो उनको एक लंबा समय लगता है डेवलप होने के लिए, कई साल लगते हैं जब उनके सारे साइड इफ़ेक्ट चेक किए जाते हैं। और हमारे पास कोरोना में, जैसा डॉक्टर साहब कह रही हैं, नो डाउट कि कोई उतना वक्त था नहीं, आपको लोगों की जान बचानी थी। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि कुछ खतरा मतलब जानबूझ के पैदा किया जाए, लेकिन जितना समय था, जैसी परिस्थिति थी और जितना मालूम था इस वायरस के बारे में, तो जो बेस्ट हो सकता था वो किया गया। लेकिन तब ये बातें घूमती थी कि भाई क्या इतनी जल्दी कोई वैक्सीन तैयार हो सकती है, क्या इसमें उतना खतरा भी रहेगा, ये सवाल भी उठे थे। और अगेन ये सारी चीज़ें आ रही हैं एक ऐसे देश से जहाँ पर इस वैक्सीन का फॉर्मूला बना। तो अब हम इसको कैसे इंटरप्रिटेट करें कि जो मैम ने कहा, विनीता जी ने कहा कि आपको अब उतना 50-50 देना पड़ेगा, इसको भी मौका, सीधे ब्लेम नहीं कर सकते। नमस्कार। कुछ हद तक मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे रिएक्शंस होते थे और ये वैक्सीन बहुत ही प्रीमैच्योर स्टेज में लाया गया था। 20 इयर्स लगते एक वैक्सीन को आने के लिए, और उस टाइम की जरूरत थी क्योंकि हम घबराए हुए थे कोरोना की। जो स्टेप लिया, सब कुछ किया, वो तो सही है, लेकिन इसके ऊपर जो ध्यान रखना था वो नहीं रखा गया। हम तभी से 2022 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के अंदर एक आर्टिकल आया था, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिकपीनिया, वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिकपीनिया। तो उसमें सब बताया गया था कि प्लेटलेट फैक्टर 4 एंटीबॉडीज बन रहे हैं, देर आर कॉजिंग प्रॉब्लम्स, देर आर 19 केसेस स्टडी। तभी हमें पता चला कि ये वैक्सीन एक जगह तो हमारे लिए प्रोटेक्शन है, पर दूसरी जगह इन अ लॉन्ग टर्म हमें तकलीफ दे सकता था। तो तभी से हमारे दिमाग में शक था। लेकिन जब प्रैक्टिस करते हैं तो इतने सारे केसेस, डॉक्टर साहब जो बोले वो सही है, क्लॉटिंग होते, ये होते, वो होते, पहले भी होते थे, अभी भी होते, लेकिन प्रमाण बढ़ गया है। यंग लड़कों में जब डांस करते करते हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, यंग लड़कों में डायबिटीज दिखता है, कैंसर के केसेस बढ़ गए हैं, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर, हिप जॉइंट, जहां पे हम देखो ना इतने रिप्लेसमेंट होते। हमारे कई कलीग बोलते कि अचानक से इतना बाढ़ आ गई है इसकी कि बहुत सारे केसेस पहले हम खाली बैठे रहते थे, अभी हमको ऑपरेशन करने के लिए मिल रहा है। तो ये कंट्रोवर्शियल है, ये सब हम हवा में बात नहीं कर सकते। इसके ऊपर लोकमत में भी हमने एक लेख छापा था कि कम से कम पूरे उस केसेस पे ध्यान रखा जाए और इसको कैसे पहचाना जाए कि ये इससे हो रहा है, इससे हो रहा है, क्या उससे हो रहा है, कैसे पहचाना जाए। तो हमने फिर हमारे पेशेंट जितने भी आते थे, जिनमें हमें थोड़ा भी डाउट आता था, उनमें हमने स्पाइक SARS-2 COVID-19 स्पाइक प्रोटीन IgG क्वांटिटेटिव एंटीबॉडीज चेक करना शुरू किया। तो हजारों में आते थे। एनी एंटीबॉडीज दे आर गुड इन अ नॉर्मल रेंज, थोड़ा सा अपर भी रहा तो चलता है 200-300, लेकिन व्हेन दे आर कमिंग इन थाउजेंड्स, 60,000, 35,000, and no laboratory was giving exact quantitative value, whereas 1 or 2 laboratories were giving quantitative values। तो उसको चेक किया। उसके बाद में HS हाई सेंसिटिविटी CRP चेक किया, तो वो हाई आता था, 2.5, 10 तक आते थे। तो ये क्या बताता है कि इट इज अफेक्टिंग हार्ट वैस्कुलेचर सिस्टम। तो उससे हमें थोड़ा सा डाउट हो गया था कि ये ऐसा हो रहा है, पर जब तक स्टडीज नहीं हुए हम कॉन्क्रीटली नहीं बोल सकते। पर ये अभी धीरे अभी ये शुरू हुआ। पहले तो वैक्सीन के बारे में कुछ बोलना भी एक डर लगता था कि ये एक तरफ से ये है, एक तरफ से वो है, सही है क्या है, किसी को नहीं पता था। एवरीबॉडी वाज इन डार्क, तो किसी को ब्लेम करने में तो मतलब नहीं है। लेकिन अभी कम से कम हमारी आंखें खुल गई है, तो हम ये चीजों पे ध्यान रखेंगे। मैंने एक मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ US का एक लेटर पढ़ा था, उसमें कहा था कि जवानों में इतना क्यों हो रहा है वैक्सीनेशन के बाद में। तो उसके ऊपर आगे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ऑथेंटिसिटी कितनी ये भी नहीं पता, लेकिन चर्चाएं बहुत शुरू हो गई थी। और आज भी हम देखते हैं कि डांस करते करते जा रहे हैं। ऐसे पहले तो नहीं देखा था, पहले भी तो मेडिकल वर्ल्ड था कि डांस करते करते गए, इतने सारे केसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। और ये हमारा एक ऑनेस्ट ओपिनियन है। राइट डॉक्टर विनीत